जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, चौथा एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए चौथा एग्जाम्पल क्वेश्चन लंबा दिख रहा है लेकिन एक स्मॉल सा छोटा सा बहुत अच्छा सा है। देखिए उस रूपांतरण को ज्ञात कीजिए जो इकाई वृत्त मॉड वन मॉड जेड इक्वल टू 1 को वास्तविक अक्ष में इस प्रकार रूपांतरित करता है कि बिंदु आई माइनस वन क्रमशः 0 1 अनंत में प्रतिचित्रित होते हैं। तो वृत्त के आंतरिक एवं बाह्य भाग से प्रतिचित्रित होने वाला क्षेत्र भी बताइए। ठीक, तो चित्रित वाला क्षेत्र बताइए। यहाँ पर हमें W1 W2 W3 का मान दे दिया है पहले से, लेकिन उसको मान को छुपा दिया है कि बच्चा घूम जाए करके। देखिए यहाँ पर दे दिया है और इसका मान यहाँ पर दे दिया है। तो देखिए Z1 का मान क्या दिया है, 1 दिया है। Z2 का मान क्या दिया है, I दिया है। Z3 का मान क्या दिया है, -1 दिया है। उसी प्रकार W का मान दिया है, W1 का मान 0 दिया है। W2 का मान क्या दिया है, 1 दिया है। और W3 का मान दिया है अनंत दिया है। ठीक, इस प्रकार से फिर मॉड जेड का मान अंतिम में क्या दिया है, 1 दे दिया है। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग जानते हैं मोबियस रूपांतरण का समीकरण। हम लोग जानते हैं मोबियस रूपांतरण, ये सूत्र आपको याद ही रखना पड़ेगा ना। ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो याद रख दिए W माइनस में W1, फिर उसका W2 माइनस में W3 बटे में W1 माइनस में W2, फिर उसका W3 माइनस में W हो गया। इक्वल टू में देखिए Z माइनस में Z1, Z2 माइनस में Z3 बटे में Z1 माइनस में Z2 और Z3 माइनस में Z2। ठीक, इस प्रकार से हो गए। अब देखिए W1 W2 W3 Z1 Z1 Z2 Z3 ये सभी का मान यहाँ पर दे दिया है। बस इस मान को उठाकर यहाँ पर बस रखना है। तो देखिए जब उठाकर मान को रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से मान रखाएगा। देखिए W माइनस में 1 का मान रखे 0 हो गया, फिर -1 माइनस में अनंत हो गया, बटे में देखिए यहाँ पर मान रखते हैं तो 0 माइनस में 1 हो गया। ठीक, फिर उसके W3 माइनस में W का मान रखते हैं तो W3 का मान अनंत माइनस में W हो गया। इक्वल टू में देखिए Z माइनस में 1 और यहाँ पर I प्लस में 1 बटे में यहाँ पर 1 माइनस में I, यहाँ पर -1 और -Z हो गए। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास मान हो गए। अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ होगा, बस मान को उठाकर यहाँ पर बस रखे बस है। ठीक, अब देखिए इसके आगे क्या होता है, यहाँ तक तो आपको समझ आएगा होगा। अब देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर W1 ये 0 और ये अनंत को नहीं लिखेंगे तो W के साथ गुणा होगा, W पर बचेगा। यहाँ पर -1 और यहाँ पर -W है, दोनों को गुणा होगा तो W ही बचेगा। देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए उसी को देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या बचेगा, W माइनस में 1 बचेगा। इक्वल टू में देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, Z माइनस में 1 और यहाँ पर I प्लस में 1 बटे में देखिए Z प्लस में 1 I माइनस में 1। अब ये वाला पद कहाँ से है वो मैं बता रहा हूँ। ऊपर नीचे हम लोग क्या किए हैं, I प्लस में 1 और I प्लस में 1 इसका ऊपर नीचे में हम लोग क्या किए हैं, गुणा किए हैं। क्या किए हैं, गुणा किए हैं ऊपर नीचे में, क्योंकि हमें हल में लाना है, इसी कारण इसको ऊपर नीचे में हल किए हैं। जैसे आप देखना I बटे में I का कभी गुणा करते होंगे तो ये और ये कटता है तो सेम एक ही प्राप्त होता है, सेम यही प्राप्त होगा। ठीक, तो इसी कारण I प्लस में 1 और बटे में I प्लस में 1 को गुणा कर दिए, इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक, अब देखिए इसको अंदर गुणा कर देते हैं, इसको भी अंदर गुणा कर देते हैं। तो W इक्वल टू में देखिए ये माइनस है, इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस को लिख दिए हैं। ठीक, तो Z माइनस में 1 बटे में देखिए Z प्लस में 1, ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ गुणा होगा तो क्या होगा, I का स्क्वायर प्लस में 2I प्लस में 1 बटे में देखिए यहाँ पर ये वाला सूत्र लगा है। ठीक, A माइनस में B और A प्लस में B का सूत्र क्या होता है, A स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर होता है। ठीक, यही वाला सूत्र यहाँ पर लगा है। ठीक, तो A का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में I का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब उसके देखिए जस्ट नीचे वाले पद में देखिए I का स्क्वायर का मान हम लोग जानते हैं, I स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर I स्क्वायर का मान -1 प्लस में 2I प्लस में 1 हो गया, प्लस माइनस कट गया, बटे में देखिए I स्क्वायर का मान -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 2I हो गया, बटे में 2 हो गया, 2 से 2 कटा तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए W इक्वल टू I, तो यहाँ पर बचा I लिख दिए, Z माइनस में 1 था, बटे में Z प्लस में 1 हो गया। अब उसके बाद इसका व्युत्क्रम रूपांतरण होगा। ठीक, अब इसका देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ तक तो ये W का मान प्राप्त होगा, ये मोबियस रूपांतरण समीकरण है। अब इसका क्या पूछा है क्वेश्चन में,
व्युत्क्रम रूपांतरण, व्युत्क्रम रूपांतरण क्या होगा, देखिए व्युत्क्रम रूपांतरण में जेड का मान लिखते हैं, जहाँ डब्लू है वहाँ पर जेड लिखा जाता है, जहाँ पर जेड है वहाँ पर डब्लू लिखा जाता है। ये क्या कहता है, व्युत्क्रम रूपांतरण का नियम है। तो यहाँ पर देखिए डब्लू की जगह जेड लिख देंगे, इक्वल टू देखिए डब्लू जेड की जगह डब्लू लिखेंगे और माइनस में आई हो गया, बट्टे में यहाँ पर डब्लू प्लस में आई हो गया। या तो इसको मॉड के रूप में लिखेंगे, मॉड इक्वल टू में देखिए डब्लू माइनस में आई बट्टे में डब्लू प्लस में आई हो गए। ठीक, अब उसके बाद देखिए अतः इकाई वृत्त मॉड जेड इक्वल टू 1 रूपांतरित होता है। तो मॉड जेड का मान क्या है, मॉड जेड का मान क्या है 1 है, तो मॉड जेड की जगह 1 रखेंगे, इक्वल टू में देखिए डब्लू माइनस में आई बटे में डब्लू प्लस में आई हो गए। ठीक, या तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी बता सकते हैं, इसको इस तरफ गुणा कर देंगे तो मॉड डब्लू माइनस में आई इक्वल टू में डब्लू प्लस में आई हो गए। यहाँ डब्लू समतल का वास्तविक अक्ष है, क्योंकि ऐसे बिंदु पथ है जो डब्ल्यू इज इक्वल टू आई और डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस आई से समान दूरी पर है। ठीक, और मॉड जेड इक्वल टू 1 वृत्त का केंद्र जेड इज इक्वल टू 0 डब्ल्यू समतल के बिंदु डब्ल्यू इक्वल टू आई पर रूपांतरित होता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रूपांतरित होता है। यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है, इसको लिखोगे नहीं तो भी चल जाएगा, बस आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। ठीक, धन्यवाद।